वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। तो आज की सीरीज़ में बात करेंगे हम यात्रा के बारे में जो हमने की बाबा बैद्यनाथ धाम की। तो चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ हाय गए। दोस्तों, आज हम आए हैं बाबा बैजनाथ धाम। और यहाँ पर अभी हम बस होटल से निकले, नहाए धोए और कुछ खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी सब लोग यहाँ पर अपना अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। तो थाली है 150 रुपए की। जीरा चावल, 2 कप रोटी, दाल, सब्जी, पनीर मसाला, भुजिया, वाह, पनीर लबाबदार। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में, जहाँ पर हम वैद्यनाथ धाम की यात्रा करेंगे और उसके बाद आगे की जो यात्रा रहेगी हम उसको भी कवर करेंगे। तो अभी हमारा दिन का शुरुआत हो रहा है। वैसे अभी 3 बजने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए अभी दिन का शुरुआत हो रहा है क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी। हम 12 बजे पहुंचे, उसके बाद में हमने होटल लिया, तो देन उसके बाद हमने फ्रेशन यहाँ अप पर अपना होके और ब्रांच अभी हम लंच यहाँ जो भी निकले था हैं। वो बाकी लेने का के अभी हम बाद अपने जो बाकी भी के रहा ब्लॉग में वहाँ पर बताएंगे। थोड़ा सा थैंक मस्टर्ड यू। ऑयल था। पराठा हम लोग को नहीं पसंद आया, जैसे भी मिला वैसे हम खा कर हम निकले। तो ये जो हमारे ऑटो वाले भैया थे, देवघर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने हमें झारखंड वहाँ में का पड़ती सब है। कुछ यहाँ एक बताया तपोवन कि पर्वत है। जो ये तपोवन था तपोवन की वहाँ पर्वत हम की हमको खासियत ये ये लेके है जा कि रहे थे, तो उन्होंने उसके बारे में हमें यहाँ पे राम बताया। जी आए थे। यहाँ पे राम जी आए थे। चालू नहीं है क्या? तो फिर कैसे होगा? बोलूं? वो रुक रहे हैं। यहाँ राम जी आए, तब फिर से शुरू से बोल रहा हूँ। जसीडी सॉरी, देवघर जिला डिस्ट्रिक्ट देवघर के अंतर्गत में एक तपोवन पर्वत आती है। वो तपोवन पर्वत की खासियत ये है कि यहाँ राम जी आए थे। एक ऋषि मुनि तपस्या में बैठे थे, तो ऋषि मुनि को राम जी ने बोला कि ऋषि मुनि आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोला मैं तपस्या में हूँ। बोला आपकी तपस्या यहाँ नहीं हो पाएगी, आपकी तपस्या बालानंद आश्रम कह के आपकी तपस्या वहां होगी। यहाँ मेरे राम सेवक हनुमान है। पेश नहीं आ रहा भैया, वहीं सुनेंगे आपकी कहानी खड़े होके ना। हाँ, अभी हम लोग आए हैं तपोवन। अरे, लोगों का जोश देखिए। एक छोटा सा बच्चा तपोवन का डेफिनेशन दे रहा है और ये हमें दिख रहा है यहाँ से पहाड़ और मंदिर। बस हम उधर ही जा रहे हैं। तो यहाँ से मतलब जो लोग नहीं जा सकते थे वो नहीं गए और बाकी हम लोग ऊपर जा रहे थे, क्योंकि जो हमारे साथ में गाइड भैया थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर चढ़ना तो आसान है, क्योंकि चढ़ोगे आप सीढ़ियों पर, मतलब काफ़ी ब्रॉड ब्रॉड अच्छे वाले स्टेयर्स थे, वहाँ से चढ़ के और आप उतरोगे तो पहाड़ी के थ्रू उतरोगे। तो यहाँ ये जो गाइड भैया थे वो सारा समझा रहे थे। तो अ, हमारे साथ में जो लोग थे उन्होंने 2 लोगों ने जाने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएँगे क्योंकि उतरना हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी के हम लोग वहाँ पहुँचे, तो ये सारे दर्शन करते हुए हम आगे बढ़। तो आगे की यात्रा हमारी यहाँ से शुरू हुई। ये थे मतलब जहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी रावण ने। तब जो भी थे, मतलब मुझे नाम अच्छे से नहीं याद आ रहा, तपेश्वर महादेव कुछ ऐसे करके था। तो यहाँ कहते हैं कि रावण जब आया था भगवान शिव का विग्रह, भगवान शिव का शिवलिंग लेकर, तो हनुमान जी ने यहाँ पर रावण की परीक्षा ली थी।
ये थे वहाँ पर गाइड भैया जो बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ समझा रहे थे और इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि आप सीढ़ियों से चढ़ाई तो कर पाओगे, लेकिन उतरना आपको पहाड़ी से ही है। तो ये बार-बार हम सबको बता रहे थे कि जो चढ़ सकता है वही आए और जो नहीं मतलब जो पहाड़ी से नहीं उतर सकता वो ना आए। बट उन्होंने हमारा इतना ज़्यादा हेल्प किया कि जो लोग पहाड़ी पर चढ़ एक्चुअली पहाड़ी से उतरना और एकदम सीधी-सीधी रॉक्स थी बहुत बड़ी-बड़ी, उनसे उतरना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। वहाँ से इन्होंने सबको बहुत तरीके से उतारा था। और ये साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि जो बीच में जंगल आएगा ना, वहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पर ना मैंने पूछा कि यहाँ जंगल में मतलब ऐसे एनिमल्स भी आ जाते होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, एनिमल्स आ जाते हैं बट यहाँ लकड़बग्गा आता है। तो हम लोग को थोड़ा-सा लगने लग गया था कि डर-डर सा। तो उन्होंने बोला नहीं लकड़बग्गा हमसे डर के भाग जाता है, ऐसे-वैसे करके सबको हिम्मत देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सो जब तक हम चढ़ रहे थे ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा था चढ़ते-चढ़ते क्योंकि अभी हम हाइट पे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, बट उतरने के लिए शायद वो हाइट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टेयर्स नहीं थी। अभी हम जब चढ़ रहे थे तो स्टेयर्स से चढ़ रहे थे या फिर जिस तरीके से हिल्स पे थोड़ा-मोड़ा पहाड़ पे जो रास्ते बने होते हैं उसके थ्रू चढ़ रहे थे। देन मतलब कुछ इस तरीके से हम चढ़ते चले जा रहे थे। बहुत अच्छा एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सुंदर-सुंदर ऐसे फ़ील्ड्स थे, ऐसे सब कुछ था और फिर हम पहुँचे आगे जो रॉक्स थी जहाँ पर हमें उतरना था। अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कहीं जाएँ और सेल्फ़ी ना लें? इतना सुंदर बैकग्राउंड, इतना सुंदर पीछे से जो सीन दिख रहा था वो इतना सुंदर था और हम अम, सेल्फ़ी ना लें ऐसा हो नहीं सकता ना। तो हम अपने कुछ सेल्फ़ी लेते हुए, कुछ एन्जॉय करते हुए, कुछ इस तरीके से आगे बढ़े। अब यहाँ ये भैया रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो इसके आगे का करते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। तो वो गार्ड भैया की बातें सुनकर बहुत सारे लोग तो वापस ही बोलिए कि नहीं हम ना वापस नहीं उतर पाएंगे ये वो और हम थोड़े से हिम्मत वाले लोग थे जो गाइड भैया के साथ में आगे आगे चल दिए और जैसे ही हम आगे बढ़े वाह क्या सीन था रियली मतलब देखने वाला सीन था और अब यहाँ से हमारा उतरना स्टार्ट हो गया था और कुछ लोगों ने सोचा कि छोटी-मोटी ऐसे ही हम उतर जाएँगे, नहीं बट आगे जाके ना बहुत कुछ था, थोड़ा-सा डेंजरस भी था बट एन्जॉय किया हम सब ने वहाँ पर। ऐसे मत बोलो बे। गलत बात मत बोलो बे। क्या बोले? मूर्ति खिलने दे हैं। गाइड सच भैया हम में सबको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे और जिससे नहीं उतरा जा रहा था उसको पकड़ के वो उतार भी रहे थे कि कोई स्लिप ना हो जाए। साँस फूलना स्टार्ट। तो अभी कुछ लोगों को लगा कि हम मतलब नॉर्मल वाली फील्ड पर आ गए हैं तो शायद अब नहीं इधर से हम और इधर ये पहुंच वाला। चुके हैं मतलब अपनी डेस्टिनी पर नहीं चलो। जय श्री राम। अभी तो जय पिक्चर श्री राम। बाकी थी जय श्री अनंतलाल तो की आगे चलते जय। हैं। कहाँ देखोगे ना? अच्छा ऐसे ही रहते होंगे ना सब। निकले होंगे वो बेचारे। है मीरा दीदी? हमको तो सीधी-सीधी रास्ता दिखा देते वहाँ पे। ऐसे ही जंगलों में रहते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। अभी तो देखो बनिए। हुँ। तो हम ना यहाँ पर जंगल लाइफ का फील कर रहे थे मतलब आपस में क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे ही जंगली लोग रहते होंगे ना ऐसे ही पहाड़ों में ऐसी ही फील्ड में मतलब
रहते होंगे, ऐसे ही फ्रूट्स खाते होंगे, और वो सब तो बात लकड़ करते बग्गा हुए हम आपको आगे काटता बढ़ नहीं है? रहे थे। फिर आदमी को देख के अभी बस भाग जाएगा, आपको हम लोग का आवाज सुन के ही भाग जाएगा। अभी तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ हमारी कुछ पिक्चर्स, कुछ पोज दे दे के हम लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे ये वाली लाइफ, ये वाला जर्नी। मतलब बैकग्राउंड तो सच में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। मतलब जैसे हम सीरियल्स में नहीं देखते कि रावण ने किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की, तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि जो वो रॉक्स थी ना, उन पे खड़े होके हो सकता है रावण ने वहां पर सच्ची में तपस्या की अमेजिंग। हो। और जब बोलते हैं लोग तो की होगी ना, तो वो फील वहां पर हमें लग रहा था। ये तपोवन, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर रावण ने तपस्या की, तो पक्का की होगी, क्योंकि वो रॉक्स जिस तरीके से दिखाते हैं और सेम सीरियल्स में दिखाते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सीन था। तो हम चलते रहे आगे, कहीं लुढ़क कर, कहीं बैठ कर, कहीं टेढ़े होकर, और इस तरीके से हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही। यहाँ एक ये बाबा थे, इन्होंने हमें फिर हनुमान जी के बारे में बताया कि यहाँ पर हनुमान जी ने परीक्षा ली थी रावण की, तो फिर इन्होंने मुझे कुछ प्रसाद दिया था कि ये प्रसाद रखना और घर पे दे, मतलब बच्चों को देना, बच्चों ये सिंदूर है क्या बाबा का, कहानी यहाँ पूरा पर हनुमान समझाया जी ने क्या उन्होंने। फिर किया? वो मैंने प्रसाद लिया और उसके बाद हम यहाँ से हम्म। आगे बढ़े। भगवान जो स्थापित हो गए नहीं उठे, पूरा डिटेल उन्होंने बाबा जी ने समझाया था। अच्छा। उस समय में सब देवता को बंदी कर लिया था। हम्म। एक हनुमान जी बांदर पर भी छोड़ दिया था। हम्म। ये सब देवता मिलके हनुमान जी के शक्ति याद दिला के इस पहाड़ में भेजे। तब देखिए गर्जना शक्ति से पहाड़ के खंड विखंड करने जब शुरू कर दिए, तब रावण सोचा ऐसा भी किया, तपस्या भंग हो गया। तब शंकर भगवान ने उनको दोबारा दर्शन दे करके वहाँ से उनको लुटा दिया। अच्छा, यहाँ से रावण को वापस कर दिया, वो शिव जी यहीं प्रतिष्ठित हो गए। हाँ शिव जी, अच्छा। है ना यहाँ शिव जी। हाँ हाँ और शिव जी को दर्शन दिए हैं, वो जो बाबा बालानंद बाबा इन्हें है मूर्ति, हाँ। इसको दिया है। अच्छा, जो 44 साल नीचे। पर दर्शन दिए हैं। अच्छा तपस्या यही बाबा की है उस गुफा में। अच्छा अच्छा। अभी शिव जी का वही चरण है, वही पहचान दिए। अच्छा, जो नीचे आश्रम है वहाँ हाँ पर। नीचे गुफा में, वहाँ ऊपर बोला। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। यही यहाँ का। जैसे ना बोल के चलिए सर। किससे करता है? चलिए चलिए, जैसे ना बोल के चलिए सर। बोलिए जो एगो पैर नीचे जाने दो, हाँ जाने दो। हाँ पैर को ठेलिए, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। पैर को ठेल के निकल जाओ। हाँ ये भी पैर को गिराओ नीचे। हाँ हम पकड़े। फंस गई फंस गई फंस गई। जाने दो जाने दो। ये वाला बहुत फनी सीन था। एक पैर वहाँ रॉक्स के बीच में था और एक पैर बाहर। हो गया नीचे। पीठ को इधर करना है, फेस को आगे करना है। हाँ हाँ पकड़ लेते हैं, मुंडे पर ले लिया। अब ये चले थे हमारे बाबूजी, तिरछा तिरछा अच्छे से तरीके से काम करेंगे। चलो मैं चलती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे करना है। एगो पैर नीचे गिराइए, एगो पैर नीचे गिराइए। और ये बिल्कुल तरीके से इसको क्रॉस करके, एक्चुअली बहुत कम गैप था यहाँ पर, तो और बिल्कुल टेढ़े होकर उतरना था, तो वहाँ पर उतरने में लोगों के पैर फंस गए। आपका बैग फंस गया, बैग। हमारे यार छोड़ो ना, हमारे से यार रुको ना, बाहर आ जाता है ना छेद यहाँ। तिरछा तिरछा मेरी गाड़ी ना ये फिसलते भाई जल्दी ना। नहीं ये यहाँ फिसल जाएगी, कोई नहीं मैं करना पड़ता ना है। चलिए
और मैंने भी जैसे जैसे जय श्री राम बोली अपने आप खुद से ताड़ लिया। हाँ अभी हमें ना ओ थोड़ा समझेगा, हाथ टूटा है आपका है, समझे, डॉक्टर नहीं समझे। चलिए चलिए हो गया पूरा परिक्रमा। धन्यवाद। हमने बहुत मेहनत करके उतारे, हमको दीजिएगा, पैसा दे दीजिएगा। ओके ओके चल। अभी हम आए हैं नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर नौलखा मंदिर। कहते हैं ये मंदिर उस टाइम जब बहुत पुराने टाइम में 9 लाख अशरफियों से 9 लाख जो गोल्ड के सिक्के होते हैं उनसे बैद्यनाथ उनके एवज में बनाया बैद्यनाथ गया था, तो धाम इसका के नाम एरिया में। नौलखा मंदिर रखा गया है। तो अभी और ये अंदर से तो बहुत सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तपोवन के दर्शन करके आए हैं और एक हम अलग ही अब जा रहे पीस था हैं यहाँ पर, बाहर से भी बहुत प्यारा था बैद्यनाथ धाम बट अंदर के इसमें एक अंदर अलग ही पीस था और बहुत ये सुंदर नौलखा मंदिर मंदिर के था। दर्शन करने के लिए। कहा जाता है ये मंदिर उस टाइम काफ़ी टाइम पहले ये 9 लाख चांदी के सिक्कों की कीमत पर ये बनाया गया था, जिसकी वजह से इसको नौलखा मंदिर कहा जाता है। अब इतना सुंदर व्यू हो तो हम पिक्चर ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। हमने बहुत सारी सेल्फीज ली और बहुत सारी पिक्चर खिंचवाई। वहाँ 2 छोटे-छोटे बच्चे थे जिनको मैंने अपना फ़ोन देके अपनी पिक्चर्स खिंचवाई, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं था जो मेरी फ़ोटोग्राफ़ी करता और मुझे यहाँ अपनी पिक्चर्स लेनी थी। मैंने थोड़े-थोड़े कुछ पोज़ मारे और उन बच्चों से अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई, जो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी पिक्चर्स क्लिक की और ये रियली बहुत प्यारी पिक्चर्स थी। उसके बाद हम आगे चले और थोड़ा-सा हमने दूसरी साइड पर भी पिक्चर्स ली और ये बाहर का व्यू था जहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स ली। बहुत सुंदर मंदिर था। सॉरी मैंने आपको बोला कि 9 लाख सोने की सिक्के नहीं, सोने के नहीं चांदी के सिक्कों के बदले में ये मतलब चांदी के सिक्के देकर ये मंदिर बनवाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा। और यहाँ देखो मैं अपना वीडियो बनवाते टकराते बची। मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्चुअली अब मतलब जहाँ पर भी आप जाओ तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो हम लोग को लेनी होती हैं और मैं जैसे ही वीडियो के लिए बोल के पीछे हुई ना तो एकदम से पीछे मैं गिरते बची। चलिए वहाँ हम नौलखा मंदिर होने के बाद अब हम आ गए हैं बाबा बैद्यनाथ के धाम। तो यहाँ पर हम एक दिन पहले शाम को भी गए जहाँ हमने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए और फिर हमने दूसरे दिन यहाँ पर फिर वहाँ पर भी हमने दर्शन किए और अभिषेक करवाया। अभी हम एक दिन पहले शाम को वहाँ गए थे। बहुत बड़ा एक कॉरिडोर टाइप का बनाया हुआ था। से अभिषेक कराया सबसे। सो थैंक यू सो मच बाबा जी, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए, इतना सब कुछ इतना देने के लिए धन्यवाद मेरे गाइस। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे इस चैनल को, मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।